ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है रासायनिक बंधन से संबंधित है। इसमें जो है एक वीडियो हम दे चुके हैं, दूसरा वीडियो ये है रासायनिक बंधन से संबंधित, और इसमें जो है आज पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। कह रहा है क्या मेथिन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? तो इसमें जो है 4 एकल बंध मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का अणुसूत्र जो है C4H10 है, ऑप्शन डी। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक जो है एस है। सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनाए जाते हैं। द्वारा बनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है तो क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है तो एलपीजी में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, CnH2n यानी एल्कीन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो मतलब एल्कीन का है, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक होती है, यानी बंधन की बात कर रहा है ना, तो त्रिबंध होते हैं, तो ऑप्शन ए। कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो एल्कीन कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है में क्लोरीन माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या कितनी होगी? तो देखिए, पहले तो ये 17 है, तो 17 है तो 2 8 और 7 होगा, और एक और ले लिया है तो 17 एक 18 को हो गया है, तो 2 8 10 और 8 18, यानी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है? तो ये जो है आपका सभी विकल्पों में से सभी सही है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के बीच संबंधित सूत्र का, प्रक्रिया में शामिल अणुओं की कुल संख्या का, अभिकारक और उत्पादों के संबंधित द्रव्यमान का, तो सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है? तो वो जो है संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः में घुलनशील होते हैं, तो वे जो है जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है तो वो है वर्धक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो यहाँ पे जो है आपका एक की जगह पे जो है CaOH की होल 2 आ जाएगा। आ गया ये। इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का पहला समजातीय सदस्य होगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, यानी C2H5OH। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही उदाहरण है। आगे देखिएगा, जब चूना पत्थर को एक टुकड़ा तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस X उत्पन्न होती है। जब इस गैस X को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप Y बनता है। गैस एक्स की अधिक मात्रा गुजारे जाने पर सफ़ेद अवक्षेप घुल जाता है जिससे एक विलेय यौगिक जेड बनता है, तो एक्स और एक्स वाई और जेड क्रमशः है, तो क्या है? तो आपका ऑप्शन बी है, CO2 CaCO3 CaHCO3 के होल 2। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या होती है, तो कुल संख्या जो है 10 होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है जो बदला बदली कर लेता है, तो इसमें सी हो जाएगा। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले उस सही उत्पाद का चयन करें, तो ये जो है आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो एकल बंध सिर्फ जो है CH4 में होते हैं, ऑप्शन सी। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका उदाहरण है। आगे देखिएगा, HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपका CaCl2 बनाता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर। आगे देखिएगा, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होंगे। आगे देखिएगा, 340 एटम के दाब पर जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो ये जो है आपका CH3OH प्राप्त होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका SO4 है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण कर चुका है, यानी कि -2 आयन जो है, और अगला जो है अगला +2 आयन है की अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति क्या होती है? तो जल में विलय होता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी जो है संभव नहीं है। आगे देखिएगा, निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल,
इसी के जो है निर्माण में के बाद जो है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो है आपका इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? तो आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कॉपर निम्न प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें आपको समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है संतुलित समीकरण सही है। कौन जो है सही है? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो एक्स और वाई की पहचान करना है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन ए। संयोजन का मतलब होता है दो को मिलकर के एक बनना, बाकी सब संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी यानी रासायनिक गुण। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो ये जो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए कर एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो ये जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन ए जो है नहीं है। नीचे दिए दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो ये 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। आगे देखिएगा, नीचे दिया गया अभिक्रिया का उदाहरण, ये जो है कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपको ऑक्सीजन सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर जो है 2 MgO जो है ये निर्मित किया गया है। तो ये जो है कह रहा है इसके बारे में जो है संतुलित वाला पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ जो है आपका लोहा है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई अभिक्रियाओं में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? तो ए और बी जो है आपका इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? तो लोहा जो है किसे विस्थापित करेगा? तो ये जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो ये जो है आपका हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक नहीं है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? तो ये जो है आपका इसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? तो अवक्षेपण से गुजरेगी, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इनमें से जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। यहाँ ऑप्शन डी जो है गलत है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, तो यही गलत है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? तो सही संतुलित समीकरण जो है सही संतुलित समीकरण जो है इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन करें। तो ये जो है आपका आंसर जो है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सी व्याख्या सही है? कौन सी व्याख्या सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही है। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? किसका अपचयन होगा? तो ये जो है आपका ZnO का अपचयन होगा। अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा यौगिक बनाता है? तो इनमें से जो है आपका NaHCO3 बनाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है मिलान करना है, तो यहाँ देखिएगा, तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, 2 का जो है आपका सी हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे कह रहा है, दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत कौन है? तो Cl2 का ये HCl में ऑक्सीकरण होता है, यही जो है गलत है। इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपका ठोस BaSO4 बनता है। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उदाहरण जो है किसका है? तो उदासीनीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन डी। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो इसमें जो है आपका सह संयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना, ये जो है नहीं है।
दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अभिलेय है? तो कौन सा पदार्थ अभिलेय है? तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और क्रमशः एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करिए। तो एक्स और वाई और जेड का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है आपका संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन ए। कह रहा है दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का रंग जो है आपका हरा होता है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो अपचयित पदार्थ जो है ZnO है। आगे देखिएगा, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो सही जो है संतुलित रासायनिक समीकरण जो है यहाँ ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा, क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? तो ये जो है आपका बुझा चूना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे? समीकरण दिया हुआ है, इसमें इसी में मान पता करना है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है? तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा तत्व है? तो ये केवल Cl2 है, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये जो है आपका बेरियम सल्फेट, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो दो या दो से अधिक अभिकारकों को एकल उत्पाद बनाता है, तो यही जो है सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। कह रहा है कौन सा अभिक्रिया है? तो यह जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो यह जो है आपका एथेन में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? किनके बीच होती है? तो आयनिक यौगिकों के बीच होती है। एक छात्र का एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्युमिनियम सल्फेट में एक बेरियम क्लोराइड मिलाता है, तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उसका सही हो जाएगा? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है उसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? तो सहसंयोजी आबंध जो है आपका NaOH में नहीं होते हैं। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया के सबसे सटीक निरूपण है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः एक्स और वाई उत्पादों को पहचाने। एक्स और वाई उत्पाद जो है क्या होगा उसको पहचानना है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है, फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे चूने में CaOCl2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है? तो एक्स जो है आपका क्लोरीन है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? तो ये जो है आपका एथेन में, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जो है यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? तो गलत है, तो यहाँ ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। द्विविस्थापन, तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखिएगा, दी गई रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ये जो है आपका 4 परमाणु है, ऑप्शन सी। प्रोपेनॉन में कितने आबंध द्विआबंध होते हैं? तो यहाँ जो है आपका एक द्विआबंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ जो है 3 होती है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। कह रहा है यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? तो यह जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है और ये जो है आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, रासायनिक बंधन। तो देखिएगा, दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक A, B और C क्या है?
तो ये बी और सी क्या है, तो ये जो है आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। ये दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो हम दे चुके हैं रासायनिक बंधन से जुड़ा हुआ। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।